जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी का आपके सामने जो है वो जोन ड्रा करूंगा। जो जोन जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें आप उसमें लो रिस्क में ट्रेड कर सकते हैं। तो जोन मैं आपके सामने ड्रा करूंगा किस तरह जो है वो एनालिसिस किया जाता है ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निकाल सकें। तो गोल्ड का सिनारियो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक में जो एनएफपी का डेटा आया था तो उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी फिर मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। तो एनएफपी का जो डेटा आया था उसमें जो है वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई। मैंने कहा था कि 190 के अगर आ जाता है तो गोल्ड बाय में जा सकता है क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के इंडिकेशन मिलेगी कि और ज़रूरत नहीं है। तो वो 190 के आ गया, लेकिन उसके साथ जो है वो दूसरी जो है वो जो हार्ली अर्निंग है और जो दूसरा एक साथ है वो अभी मेरे सामने यहाँ पर फाइंड नहीं कर पाया, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो बाकी के जो दो डेटास थे वो जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज हार्ली अर्निंग वो जो है वो ज़्यादा आया था। वो जो है वो पॉजिटिव में आ गया था जिसकी वजह से डेटा थोड़ा सा मिक्स हो गया था। और गोल्ड ने सिर्फ, मैंने आपको कहा था कि 300 से 500 पिप्स की मूवमेंट देगा, लेकिन गोल्ड ने जो है वो डेटा मिक्स होने की वजह से इतनी बड़ी मूवमेंट फिर भी दी थी। तो ये भी 200 पिप्स की गालबन मूवमेंट बनती है। अगर इसको मैं यहाँ से भी काउंट करूँ, अगर इसको मैं यहाँ से काउंट ना करूँ, इस जगह से भी मैं इसको काउंट करूँ, तो फिर भी 130 से 40 पिप्स की मूवमेंट बनती है। तो इसने 300 पिप्स की मूवमेंट देनी थी या 500 पिप्स की भी दे सकता था अगर वो तीनों चीज़ें जो हैं वो रेड में आती, तो यूएस डॉलर वीक होता। तो अच्छा, तो अब जो क्या सिनारियो बन रहा है गोल्ड में जो है वो, अब मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त को 10 10 अगस्त को जो है वो सीपीआई का डेटा रिलीज होने वाला है इन्फ्लेशन का। वो भी एनएफपी की तरह बहुत ही ज्यादा जो है वो बिग न्यूज है। तो उसमें आपने किस तरह से ट्रेड करनी है, तो यहाँ से मैं इसका अगर एनालिसिस करूँ तो ये जोन मैंने ड्रा कर दिए हैं। तो आप इन्हीं जोन को मॉनिटर करें। और ये दो दिन जो है वो मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे को वो डेटा रिलीज होगा। वेंसडे को मैं सुबह सुबह जो है मुकम्मल एक्सप्लेन कर दूंगा कि सीपीआई का डेटा किस तरह से आ सकता है और कितनी बड़ी मूवमेंट दे सकता है। तो वो चीज़ जो है वो मैं 2 दिन आप ट्रेड करें, गोल्ड की मार्केट जिस डायरेक्शन में भी जाती है इन जोन में आप ट्रेड करें। यहाँ पर एक जोन का मैं जो है वो इजाफा कर देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर इंगल्फिंग बाय, मीट इंगल्फिंग बाय का ये जोन बना हुआ है। तो इसमें से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये फ्रेश एरिया है, तो यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये सेल का जोन है ऊपर और ये बाय का जोन है। तो अभी मैं यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का भी जो है एनालिसिस आपको देता हूँ। और ये नीचे बाय का जोन है, फ्रेश है, अभी यहाँ से जो स्पाइक लगा था लेकिन टच नहीं किया इसने। ये नीचे 3 जोन लगे हुए हैं। तो सीपीआई के डेटे से पहले जो है वह मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा कि वो किस तरह से आ सकता है, तो गोल्ड जो है वो कितनी मूवमेंट देगा उसका जो मुकम्मल डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटल पर ग्रिप आपकी जो है ना मैं जो है वो आप ज़्यादा हो जाएगी कि आप जो है वो उसको जो है वो वीडियो को देख लेंगे। तो चलते हैं, मैं अब आपको जो है वो ये गोल्ड के लिए काफ़ी है क्योंकि मार्केट उस वक्त जो है 2 दिन जो मूवमेंट रहेगी उस हिसाब से फिर मैं जो है वो एनालिसिस बनाऊंगा। उस वक्त प्राइस हो सकता है यहाँ पर हो या फिर यहाँ से नीचे गिर गई हो और इस एरिया में हो, तो फिर मैं नया एनालिसिस जो है वो फाइंड करूंगा, बनाऊंगा आपके सामने ही। और फंडामेंटल पर मुकम्मल डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सीपीआई के डेटे की क्या अहमियत है और वो किस तरह जो है वो ये तीन पेयर जो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी और गोल्ड को जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है और क्या मूवमेंट रहने वाली है। तो अब यूरो यूएसडी के मैं जो है वो एनालिसिस आपको देता हूँ। यहाँ से मैं अगर वो इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, ये सर देख सकते हैं यूरो यूएसडी में आपके लिए ये जोन है बाइंग के लिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ए और बी कंप्लीट है। यहाँ से आप यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं, इसमें वेट करें। और अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे जो है वो ये जोन आपके सामने लगा हुआ है। अब मैं सेल का एक जोन मार्क करता हूँ, वो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये जोन ए बी कंप्लीट है यहाँ पर। और अगर इसको आप यहाँ पर देखें
तो बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है थोड़ा सा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हिडन भी बनी हुई है, तो इसकी पावर भी इसमें साथ में होगी। तो ये हिडन इंगल्फिंग भी है, इसको मैं डिलीट करूँ, लेकिन आपने इस जोन में ट्रेड के लिए वेट करना है। इसके नीचे ये जोन है और इसके नीचे ये प्राइसेस आप देख सकते हैं, ये जोन बन रहा है। तो सेल की अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए जो परफेक्ट जोन है वो आप लोग जो है वो, ये ए और बी कंप्लीट है इधर। तो इसके पीछे ये देखें यहाँ पर हिडन भी बनी हुई है, इसकी भी पावर होगी, डबल हिडन है, ये देख सकते हैं इसके साथ। तो ये एक परफेक्ट एरिया हो सकता है यहाँ की सेल की ट्रेड के लिए। इस जोन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखें, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देता हूँ ये यहाँ से। तो ये जोन बन गया है आपकी सेल अपॉर्चुनिटी के लिए। यहाँ से सेटअप फाइंड करें तो इस तरह से मूवमेंट दे सकता है यूरो यूएसडी। बाकी सीपीआई के डेटा से पहले मैं इसका भी जो है वो फ्रेश एरिया फाइंड करूंगा, उस वक्त प्राइस जिस हिसाब से इस एरिया में मौजूद हो। और इसके ऊपर जो है वो ये एरिया बन रहा है सेल की अपॉर्चुनिटी के लिए। यहाँ पर ये जो है वो हाई लिक्विडिटी जोन आपका बन रहा है। ये प्राइस आप देख सकते हैं, ये प्राइस बन रही है। तो इस एरिया से जो है वो आप सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। ये लो रिस्क है। और ये 2 दिन जो है वो आप प्रैक्टिस करें, मैं 2 दिन के बाद जो है वेंसडे को जो है वो आपको जो है वो फ्रेश एरिया में फाइंड करूंगा, उस वक्त प्राइस जिसमें हो गया। अब जीबीपी यूएसडी का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जीबीपी यूएसडी में आप जो है वो इसका जो है ये जो बन रही है सिंपल इंगल्फिंग, ये देख सकते हैं सिंपल इंगल्फिंग बाय बन रही है, और इसके पीछे ये जो है इंगल्फिंग सेल फेल भी है। तो इसमें जो है वो आप ये सिंपल इंगल्फिंग बाय से इसको वेट कर सकते हैं। ये इसके नीचे भी बनी है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये प्राइस के नज़दीक है। तो इसमें एंट्री पॉइंट मैं यहाँ से इसको नीचे ले आता हूँ। अगर मैं इसको जो है वो यहाँ से मार्क करता हूँ तो ये जोन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अभी मैं इसको जो है, ये फ्रेश भी नहीं है, ये देखें यहाँ से इसको, यहाँ से इसने टच किया है। तो एक दफ़ा टेस्टेड है क्योंकि ये सिंपल इंगल्फिंग बाय का है। तो इसको मैं प्रोसाइज करता हूँ, तो उससे पहले मैं यहाँ से सेल का जोन फाइंड करता हूँ। आप सेल किस जोन में कर सकते हैं, सेल के लिए आपको आप जो है वो इस एरिया में वेट करें। इस एरिया में यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ए कंप्लीट है और यहाँ पर ये भी कंप्लीट है। कार्बन बी भी नहीं है, ये सिर्फ ओनली ए कंप्लीट है। अच्छा, तो इस एरिया में यहाँ से ये जो है वो पीछे हिडन भी, यहाँ पर जो है इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एरिया आप फाइंड कर सकते हैं सेल की अपॉर्चुनिटी में। यहाँ से इस एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं। ये प्राइस में लगा देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा जी। तो ये था आज का एनालिसिस। बाकी जो है वो इसकी जो भी मूवमेंट रहेगी अब, हाँ इसको मैं जो है प्रोसाइज करता हूँ, ये H4 का है इस एरिया को। तो इसको मैं H1 में जो प्रोसाइज करके परफेक्ट एंट्री पॉइंट निकालता हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये देखें, यहाँ से जो है ये सिंपल इंगल्फिंग बाय है, तो ये अनटच है, ये देखें फ्रेश है। तो इस एरिया से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। ये आपका एंट्री पॉइंट बन गया है। तो ये था आज का एनालिसिस। तो हमारा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू मेंबर्स हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो है अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच 5 स्टार्ट है जूम पर, तो उसके लिए आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पर सामने शो हो रहा है।
तो ये था आज का एनालिसिस। तो इंशाल्लाह मैं जो है वो सीपीआई के डेटा से पहले एक मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा कि फंडामेंटल मूवमेंट क्या रहने वाली है गोल्ड की, और जो है वो किस तरह से वो गोल्ड की मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिग न्यूज़ है सीपीआई का डेटा। उस पर भी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था आज का एनालिसिस। मिलते हैं वेंसडे को। अल्लाह हाफिज़।